प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और मैं अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी के आकलन पृष्ठम 2 की आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह हमारी कक्षा 7 की आमोदिनी पुस्तक से है। कक्षा 7 के 10 पाठ का अध्ययन करने के बाद ये आकलन पृष्ठम दिया गया है। तो पहले 5 पाठ का आकलन पृष्ठम 1 हम पहले अध्ययन कर चुके हैं और अगले 6 से 10 तक पाठ का जो आकलन पृष्ठम है, ये आकलन पृष्ठम 2, उसका हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। आकलन पृष्ठम जो होता है उसमें जो हमने पाठ पढ़े, हम स्वयं उनका अपना आकलन करें कि हमने उसमें क्या सीखा, इसका मूल्यांकन करें। उसके लिए आकलन पृष्ठम हमारी आमोदिनी पुस्तक में दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, आकलन कर लेते हैं स्वयं का। पहला हमारा प्रश्न है शब्दार्थान लिखत। तो शब्दों के अर्थ लिखने हैं। शब्द अर्थान यानी कि शब्दों के अर्थ हमको लिखने हैं। तो हम सीधे चलते हैं उत्तर की ओर। तो शब्दों के जो अर्थ हैं हमारे वो हैं उभयतः। उभयतः होता है दोनों ओर, और परितः, परितः होता है चारों ओर। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और स्व का होता है कल। कल कौन सा? आने वाला कल। सह होता है साथ। एकदा का अर्थ होता है एक बार। कभी कभी इसका एकदा का अर्थ एक दिन भी लगा लेते हैं। अधा का अर्थ है नीचे, और हया होता है कल, ये होता है बीता हुआ कल। तो हमारे पास 2 कल हैं, एक आने वाला कल जिसको हम स्व बोलते हैं, और एक बीता वाला कल जिसको हम हय बोलते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है गायनम कुरुत भावार्थ च वदत। गायन करो और भावार्थ भी बोलो। तो इसमें हमारा जो श्लोक है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको साफ दिखाई देगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियं च न निरतं ब्रूयात् एषा धर्मः सनातनः। इसका हमें हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए, है ना। तो क्या है कि सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात, प्रिय बोलना चाहिए, न बुरियात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और आगे क्या है कि प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो क्या है? प्रियम चा नृतम ब्रूयात्, ऐसा प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देने हैं हमें। तो ये है हमारा कि कीर्तिम कस्मात लभते। तो ये आचारात, कीर्ति किस चीज़ से हमारे प्राप्त होती है? तो वो यश हमें प्राप्त होगा हमारे आचरण से। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें यश प्राप्त होगा। अस्माकं जीवन से आधारा किम अस्ति, हमारे जीवन का आधार क्या है? तो हमारे जीवन का आधार है निर्मलम पर्यावरणम, निर्मल पर्यावरण, साफ स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। अब ये चौथा जो प्रश्न है, विज्ञान प्रेलिका हमने पाठ पढ़ा था, उससे है ये कि प्रेलिकाया उत्तरम लिखत। इस प्रेलिका का उत्तर लिखें। तो पहेलियों के उत्तर
लिखना है। तो पहेली यहाँ पे दी हुई है, एक ही पहेली यहाँ पे है। दूरतोऽपि संवादं जना कुर्वन्ति येन परस्परं प्रकाशयति या सर्वं तद्दीपस्य किन्नाम भवेत्। यानी कि दूर होने के बाद भी संवादम जना लोग बातचीत कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला वाला है कि पहली हमारी जो ये लाइन है वो है दूर तो अपि संवादम जना, कि दूर होके भी लोग संवाद कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। कुर्वन्ति येन परस्परम, जो आपस में बातचीत करते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका ये तो सबके पास ही है, ये फ़ोन है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो फ़ोन, दूरभाष, इसको हम बातचीत करने का माध्यम भी है। दूसरा हमारा दूसरी जो पहेली का है कि प्रकाशयति यह सर्वम, जो प्रकाश करता है सभी जगह पे, तद दीपस्य किन्नाम भवेत्, उस दीपक का नाम क्या है? तो वो विद्युत बल्ब है। आजकल जो घर में बिजली के बल्ब होते हैं उसका वो प्रकाश करता है। अगला हमारा प्रश्न है वस्तु नाम आविष्कारस्य नाम लिखत, वस्तुओं के आविष्कारक का नाम लिखना है। ये आविष्कार करने वाले मतलब जिन्होंने ये चीज़ बनाई है। तो हमारा जो विद्युत दीप है पहला, इसको बनाने वाले हैं थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहले बल्ब बनाया था, बल्ब का आविष्कार किया था। उसके बाद ये शीतक यंत्र, जो शीत यंत्र जो है हमारा ठंडा करने वाले यंत्र, जिसको फ्रीज बोलते हैं आप, तो ये बनाया था जेम्स हैरिसन ने। अब हमारा संगणक यंत्र, जिसको आप कंप्यूटर बोलते हैं, इसको बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज। और दूरदर्शन, जिसको आप टेलीविज़न बोलते हैं, उसको बनाने वाले हैं J.L. बेयर्ड। तो ये हमारे 5 प्रश्न, ये आकलन जो हमारा पृष्ठम था उसमें ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप जब स्वयं दोगे तो आपको अपना आकलन हो जाएगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा, क्या हमें आया, कितना हम समझे। तो ये आज के वीडियो में केवल हम आकलन पृष्ठम को लेकर आए थे। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।